गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य, चैप्टर 4 पद्य भाग, शीर्षक कैदी और कोकिला। रचयिता इसके माखनलाल चतुर्वेदी जी। जैसा कि विदित है आपको, कोयल और माखनलाल चतुर्वेदी जी के बीच कैदी यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। जेल में रहने वाले व्यक्ति के लिए कैदी शब्द का प्रयोग करते हैं, और एक कोयल एक पक्षी है, बट यहाँ मानव की तरह प्रस्तुत किया गया इस चैप्टर में। दोनों में संवाद चल रहा है, संवादात्मक शैली का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ देखिए, आते हैं, समझते हैं इस पद्य को। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली। तू काली है और रजनी भी काली। रजनी इट मीन्स होता है रात्रि को कहते हैं। यहां रजनी शब्द का प्रयोग जो है वो रात्रि के लिए प्रयोग हुआ है। रात्रि अर्थात रात, नाइट, इंग्लिश में नाइट कहते हैं। काली टू ब्लैक यू, अर्थात तुम काली हो, यहां माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। रजनी भी काली, अर्थात रात्रि भी काली है। शासन की करनी भी काली, हमारे द्वारा जो शासन के द्वारा, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा हमारे साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है, जो कर्तव्य किया जा रहा है, वो बिल्कुल काला शब्द का इट मीन्स होता है परेशानी देने वाला रंग। काले को एक हम काले रंग को एक गलत रूप में हम मानते हैं। काले रंग का मतलब एक अपशगुन के रूप में मानते हैं, ये कहा जा रहा है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो करनी की जा रही है, अर्थात उनके द्वारा किया जा रहा है व्यवहार हमारे साथ, वह भी काली है। काली लहर कल्पना काली, अर्थात जो लहर है, यहाँ जो लहर है, यहाँ जो हवा चल रही है, वो भी अंधकार से युक्त घनघोर है, अत्यधिक बहुत ज्यादा घातक है, भयंकर है। यहाँ की जो हवा चल रही है, हवा किस प्रकार की भयानक हवा, डरावनी वाली हवा, जो कि अंग्रेजों के द्वारा जो माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ जो किया जा रहा है, बहुत ही भयंकर रूप से गलत किया जा रहा है। मेरी काल कोठरी भी काली, जिस कोठरी में रह रहा हूँ, जिस जेल में मैं बंद हूँ, उसकी जो जेल है वह भी काली है। जो कोठरी है, जिस कोठरी में रह रहा हूँ, वो भी चारों तरफ से काली है। टोपी काली, और मेरी जो टोपी है मेरे सिर पर रखी है, वह भी काली है। कमली शब्द का अर्थ होता है कंबल। नया शब्द है कंबल, अर्थात जो कंबल है वह भी मेरा काला है। जिस टोपी को, जिस कैप को मैं पहना हूं, क्योंकि अक्सर कैदियों को जो कैप दिया जाता है वो ब्लैक कलर का होता है, वह भी काला है। और उसके बाद में कमली इट मीन्स होता है कंबल, वह भी काला है। पहरे की हुंकृति ब्याली, अर्थात जो पहरा है, जो पहरा दिया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, वो बिल्कुल एक सर्प की तरह, सर्पिणी की तरह। ब्याली का अर्थ होता है एक सर्पिणी, जिसे कहते हैं हम, ब्याली शब्द का अर्थ है। तो जिस प्रकार एक सांप, सर्प होता है, स्नेक जिसको बोलते हैं हम, उसकी जो आकृति होती है, उसी प्रकार की यहाँ अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ का वातावरण है, उस वातावरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे लग रहा हो कोई काला नाग बैठा हो, इस प्रकार से पिंडी लगाकर। तिस पर है गाली आली, और उसके बाद भी इतना कष्ट देने के बाद में भी, अंग्रेजों के द्वारा इतना कष्ट दिया जा रहा है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, इतना कष्ट देने के बाद में भी, उसके बाद में तू और हमें कष्ट देने आई है। यहाँ कोयल से माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि इतना कष्ट अंग्रेजों के द्वारा दिया जा रहा है, उसके बाद में तू और हमें कष्ट दे रही है, जो कि इस प्रकार का व्यवहार तुझे नहीं करना चाहिए, और तू हमारे साथ में जो व्यवहार कर रही है वो अमानवीय व्यवहार है। इस व्यवहार के माध्यम से कोयल को नहीं कहा जा रहा है, ये सब कुछ अंग्रेजों को कहा जा रहा है। कोयल तो केवल एक माध्यम है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। कोयल तो एक साधन है,
साधन की तरह प्रस्तुत, एक माध्यम की तरह। ये सब कुछ कहा जा रहा है, अंग्रेजों को कहा जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा इतना उनको सताया जा रहा है, इसलिए अंग्रेजों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, काली तू काली है, कोयल को कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कोयल को। रजनी भी काली, अर्थात जो रात्रि है, रात्रि का समय है, वह भी काला है। उसके बाद शासन की करनी भी काली, शासन के द्वारा जो किया जा रहा है हमारे साथ में अमानवीय व्यवहार, अर्थात मानव जैसा व्यवहार नहीं, अमानवीय, राक्षसों द्वारा पशु के समान व्यवहार किया जा रहा है। मेरी कोठरी काली, और जो मेरी कोठरी है वह भी काली है। टोपी काली, कमली काली, जो टोपी है वह भी काली है, कमली कहते हैं कंबल को, वह भी काला है। पहरे की हुमकृति ब्याली, और पहरा जो जिस प्रकार का पहरा माने जो 4-5 ब्रिटिश सरकार के सिपाही जो रात्रि की वक्त विचरण करते रहते हैं और हमें देखते रहते हैं, हमें ना जीने देते हैं, ना सोने देते हैं, ना मरने देते हैं, तड़पा तड़पा के रहने के लिए हमें रखते हैं यहाँ, तो उस चीज का यहाँ वर्णन किया। पहरे की हुमकृति ब्याली, पहरे की जो हुमकृति है वो बिल्कुल सर्प की तरह है। तिस पर है गाली ए आली, और उसके बाद में भी तू गाली की तरह हमें वेदना दे रही है। आली का अर्थ होता है वेदना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है, वेदना, वेदना अर्थात तू गाली दे रही और हमें पीड़ा भी दे रही हो इतनी रात्रि में आके। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी अंग्रेजों के द्वारा जो किया जा रहा है उसकी तरफ इंगित कर रहे हैं। देखिए आगे के बारे में, ये देखिए अब इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो, इस काले संकट सागर पर। ये जो संकट है, जो हमें पीड़ा दी जा रही है अंग्रेजों के द्वारा, वह एक संकटों का सागर है। अर्थात बहुत ज़्यादा संकट है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा विपदाएं हैं, कठिनाइयां हैं। मरने की मदमाती, तू मरने के लिए हमें क्यों प्रेरित कर रही है? हे कोयल, बताओ तो सही, तो हमें वैसे ही बहुत अत्यधिक दुख है, उसके बाद में भी तुम हमें मरने के लिए, मरने की मदमाती, मरने के लिए प्रेरित क्यों कर रही हो? कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को व्यर्थ में क्यों गवा रही हो? क्यों व्यर्थ में पीड़ा देने वाले गीत बना रही है तुम? अर्थात अपने जो गीत हैं, मधुर मधुर गीत हैं, वो बसंत ऋतु के लिए रखी है। व्यर्थ में तुम अपने गीतों को बहा रही हो, जो कि कोयल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो अच्छी लगेगी वो बसंत ऋतु में गाने पर अच्छी लगेगी, इस अर्धरात्रि के समय में तू गा रही है, ये शोभा नहीं दे रहा है। हे कोयल, तुम हमें पीड़ा देने का काम कर रही हो, हमें मरने के लिए प्रेरित कर रही हो। एक तो हमें अंग्रेजों के द्वारा कष्ट दिया जा रहा है अत्यधिक, उसके बाद में तू और हमें कष्ट दे रही है तरह तरह के। एक तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पहरा भी काला है, यहाँ का कंबल भी काला है, यहाँ की हमारे ऊपर जो टोपी लगी है वो भी काली है, यहाँ का जो पहरा हो रहा है वो भी काला है, यहाँ की हर प्रकृति काली है, जिस कोठरी में हम रह रहे हैं वो भी काला है, यहाँ का सब कुछ काला है। और ये सब कष्टदायी है हमारे लिए, अंधकार है, अर्धरात्रि का समय है, उस समय में भी तू हमें कष्ट देने का क्यों काम कर रही है? तू तो मधुर स्वर से जानी जाती है, और तेरा मधुर स्वर भी बसंत ऋतु में प्रातःकालीन वेला में शोभा को प्राप्त होता है। तो इतनी रात्रि में क्यों गीत गा रही है? अपने चमकीले गीतों को तू क्यों व्यर्थ में गवा रही है? हे कोयल, तुम बताओ तो सही, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है? हे कोयल बताओ। तो माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ जो संकट है उसको एक सागर की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात इतने संकट हैं कि वो एक समुद्र की तरह संकट हैं। मरने की मदमाती, मरने के लिए प्रेरित कर रही हो। हे कोयल, तुम कोयल बोलो तो सही, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, अर्थात क्यों व्यर्थ में गवा रही हो, व्यर्थ में क्यों बोले चली जा रही हो, क्यों कष्ट हमें दे रही हो? हे कोयल,
तुम बताओ तो सही तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ हो जाता है, सारी साहित्यिक विशेषता देखने को प्राप्त होती है। तत्सम या तद्भव शब्दों की बात करें वो भी सभी प्राप्त होते हैं। यहाँ संवादात्मक शैली का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा है, और पूरे चैप्टर में ही लगभग संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरी प्रश्नोत्तर शैली का भी प्रयोग किया गया, क्योंकि हम प्रश्न कर रहे हैं आपके कौन, आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी किसको कर रहे हैं, कोयल को कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये आपका पद्य हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।